हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मैं आपको 2 रकात नमाज बता रही हूँ, और ये 2 रकात नमाज जो है बहुत मुजर्रिब है। और आप करके देखिए, इंशाअल्लाह आपकी हाजत पूरी होगी। जो भी हाजत है आपकी, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई परेशान कर रहा है, ख़ानदान वाले परेशान कर रहे हैं, औलाद नाफरमान हो रही है, ज़्यादा ज़बान चला रही है, या रिक्स में तंगी हो रही है, कोई जादू करवा रहा है, सो ऑन, किसी किस्म की भी जो भी परेशानी है आपको, आप कहते हैं वो कहते हैं 2 रकात नमाज पढ़िए। और 2 रकात नमाज में पहली रकात में सूरह फातिहा के साथ जो है वो कहते हैं सूरह कदर पढ़िए। और दूसरी रकात में जो है सूरह फातिहा के साथ सूरह इखलास पढ़िए, और कहते हैं नमाज को तमाम कीजिए, यानी कि सलाम फेर के मुकम्मल कीजिए। उसके बाद 207 दफ़ा या हुसैन अदरिकनी पढ़िए। आप रेली जाके गूगल पे चेक कर लें कि या हुसैन अदरिकनी के कितने की पॉइंट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, दिल को सुकून मिलता है, और आपकी हाजिर रवाई होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अबा शहदा का लक़ब है उनका, तो शहीदों के बाप हैं। उनके वसीले से कहते हैं अल्लाह ताला आपको आपकी मुराद जल्दी बर लाएगा। और ये मेरा बहुत आजमूदा है, जब भी कोई मुझ पे मुश्किल पड़ती है तो मैं ये लाजमी नमाज पढ़ती हूँ, और उसके बाद ये पढ़ते रहें, आपकी मुराद इंशाअल्लाह बेहक़ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हफ्ते 10 दिन 12 दिन में मुकम्मल होगी। अगर नई भी होती है तो कहते हैं जब तक मुराद पूरी ना हो पढ़ते रहिए अक़ीदे के साथ। और जो नॉन मुस्लिम है, गैर मुसलमान है, उसके बाद में बता रही हूँ, ये 207 दफ़ा गैर मुसलमान भी पढ़ सकते हैं, 207 दफ़ा या इमाम हुसैन अदरकनी। और उसके बाद जो है ज़ियारत आशूरा पढ़िए, ज़ियारत आशूरा पढ़िए। और फिर इस नमाज का तरीक़ाकार ये है कि ज़ियारत आशूरा पढ़ने के बाद आप जो है वो कहते हैं दामन को कहते हैं फैला के अपनी हाजत रवाई करें, और हुसैन के सदक़े में अल्लाह ताला से फरियाद रसी करिए, और रो के मांगिए कि आपको जो परेशानी है इंशाअल्लाह बहुत यानी कि फरियाद रसी होगी आपकी, अल्लाह ताला कबूल करेगा। इसके साथ साथ एक काम और भी कीजिए, वो ये काम है कि आप जो है वो कहते हैं ज़ियारत आशूरा, अच्छा जो नॉन मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, वो ज़ियारत आशूरा को कहते हैं उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। बेशक अल्लाह बेहतरीन कबूल करने वाला है। यहाँ पे कहते हैं असल में मुश्किलात में सिर्फ किसी ख़ास फ़िरके की कहते हैं के लिए नहीं बता रही, बल्कि तमाम इंसानों वनीनू इंसान के लिए की आसानियों के लिए बता रही हूँ। लिहाजा आप जो है वो जो है वो कलें जो नॉन मुस्लिम है, मतलब ईसाई हैं, हिंदू हैं, या वो हैं, वो सिर्फ या हुसैन अदरिकनी पढ़ लीजिए और ज़ात आशूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जो फिर जो हाजत जो मांगना हो मांगिए। इसके साथ एक छोटा सा प्याला ले लें, पानी भर लीजिए, ज़ात आशूरा पढ़ के उसको फूकिए, अपने सर पे अपने जिस्म पे मलिए, ताकि कीड़े मकोड़े वगैरह हशरात जो हैं, इंसेक्ट्स जिसे कहते हैं, वो आपको काटे तो असर ना पड़े। और इसके अलावा कहते हैं जिस्म पे लगा लिया करें। कहते हैं मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे तो ज़ियारत आशूरा के तवस्सुल से आपको कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं खाएंगे। मैं ज़ियारत आशूरा की अफादियत और या हुसैन अदरिकनी अफादियत आपको गूगल से बाकायदा तौर पे प्रॉपर स्टडी करके अभी भी मैं जो बता रही हूँ वो आपको बाकायदा तौर पे वेरीफाइड नमाज बता रही हूँ। और कहते हैं ऑथेंटिक कहते हैं रिसोर्सेज से बता रही हूँ, स्टडी करके बता रही हूँ। मैं मासूमीन से तो कहते हैं अपने पास से कुछ भी नहीं बता रही। लिहाजा आप पढ़ के देखिए, इंशाअल्लाह आपका दुश्मन या आपके बेटे औलाद जो भी परेशानी है वो कहते हैं आपकी मुश्किलात हल होंगी, मुश्किल भी आसान होगी, और कहते दिलों में रहम भी आएगा लोगों के। अगर किसी के दिल में रहम नहीं आ रहा है तो रहम की मांगिए दुआ, और कहते हैं जो कुछ भी परेशानी है तो उसके लिए मांगिए इंशाल्लाह। अगर आपको ये दुआ ये नमाज अच्छी लगे, यानी कि आपको लगा कि ये हमारे लिए है, तो कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए और कहते हैं फीडबैक दीजिए। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि ज़ात आशूरा पढ़ के जिस्म पे मल लिया करें, ये आपके आगे आखिरत के तक आपके लिए बायस बरकत है। आपको आपकी
आपके जो कब्र के